क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण आप लोग घर में देखे होंगे, समतल दर्पण ए होगा। समतल दर्पण ए का फोकस दूरी जो होता है 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति C पर, वस्तु की स्थिति C पर है। जब कोई भी वस्तु वक्रता त्रिज्या अर्थात C पर होती है अवतल दर्पण में, तो वस्तु के आकार के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल, पानी, वायु और कागज। जिस प्रकाश की सबसे तेज गति सबसे ज़्यादा वायु में होती है। किसमें? वायु में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? डी नहीं दिया, डायोप्टर में होगा। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं पावर P बराबर 1/f, ये फार्मूला है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें F बराबर पूछा है तो F बराबर हो जाएगा 1/p। P मीटर में होता है तो P मीटर में होगा तो आपका हो जाएगा 1/-4, इसको डिवाइड करेंगे -0.25, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर -0.25 मीटर, ए वाला आपका ऑप्शन सी सही है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? फोकस दूरी में मेन परिवर्तन का जो कारण होता है सिलियरी मांसपेशियाँ है। सिलियरी मांसपेशियाँ, ऑप्शन सी सही है। ये क्या करता है कि कर्निया को घटाने बढ़ाने का काम, लेंस को घटाने बढ़ाने एडजस्ट करने का काम करता है सिलियरी मांसपेशियाँ। अगर ये काम ना शिथिल पड़ गया तो लेंस को घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, तो ये दोष उत्पन्न कर देता है। अगला दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। आपको इसमें भरना है दृष्टि दोष को और मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन आपका ये सही है। इसमें दूसरा प्रश्न दूसरी तरह से पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से और जाना जाता है? तो उसके लिए आपका अगर इस तरह के पूछता है तो ये वाला आप मारेंगे, ये हो जाता है निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए आपका ये वाला ऑप्शन होगा। और इसमें क्वेश्चन और ये 10th क्लास में पूछा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप लोग को याद होना चाहिए निकट के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। तो सर का प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक। फैराडे विद्युत धारिता होता है, वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, ओम। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम। अगर किसी तरह से दूसरी तरह से पूछ दिया और इससे रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक सीमेन होता है, याद रखिए सीमेन। अगला है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु है। टंगस्टन धातु है जिसका उपयोग हम लोग बिजली के बल्ब
कि जो फिलामेंट होता है, जो रिंग नुमा देखेंगे, इस एपरिंग के जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या फिलामेंट कहते हैं। तो वो जो बना होता है उसमें टंगस्टन धातु होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक सबसे हाई होता है। अगर पूछ भी दे कि किस धातु की गलनांक सबसे ज़्यादा होती है तो आप लोग टंगस्टन लगा कहिएगा। उसके बाद धातु निष्कर्षण में नहीं होता है। धातु निष्कर्षण एक शुद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। कुचालक आप जानते हैं। कुचालक क्या होता है? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे लकड़ी, रबड़, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वस्त्र निर्माण इस सब में नहीं करते हैं। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक आप लोग देखे होंगे। जैसे ये आपका चुंबक हो गया, यहाँ एन हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव अवयव वाला है दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है नॉर्थ से निकलता है और चुंबकीय रेखाएं साउथ की ओर जाकर ख़त्म होती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर ख़त्म होती है। तो ये वाला आप लोग समझिए। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन बी आपका सही है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे जाके समाप्त होती है। चुंबक का क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र क्या होता है? चुंबक का केंद्र सेंटर, जहाँ से चुंबकीय रेखाएं निकलती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? परम में सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अभी जानकारी के अनुसार है, जो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कई सौ हजार वर्ष तक आपको कंटिन्यू ऊर्जा देता रहेगा। तो सबसे बड़ा जो ऊर्जा स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। एलपीजी ये भी है ऊर्जा स्रोत ही, परमाणु ऊर्जा स्रोत है। सीएनजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम लिक्विड गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और परमाणु ऊर्जा थोड़ा अलग है, वो आप लोग पढ़ेंगे आगे परमाणु ऊर्जा किस तरह से होता है। अगला है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? किस नियम के कारण करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, आधुनिक आवर्त नियम। इसमें आपको सिलेक्ट करना है एक तो, चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग किस लिए संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगला है Fe मैंने फेरस आयरन प्लस CuFeSO4 Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, Cu के स्थान पर Fe आ गया, Cu यहाँ से विस्थापित हो रहा है और Fe संयोजित हो रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया आपका। थोड़ा द्विविस्थापन समझ लीजिए, जिसमें दो विस्थापित हो, दो चीज़ विस्थापित हो, उसको द्विविस्थापन। वियोजन में होता क्या है कि एक चीज़ से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वियोजन। संयोजन में दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ मिलकर जब एक चीज़ का निर्माण करती है तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगला, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपका जठर रस जो है, जठर रस में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः इतने इतना मतलब 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? आप लोग जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम, 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं पीएच स्केल के अनुसार। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। ए नंबर पर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसको हम लोग उदासीन कहते हैं, 7 से ज़्यादा वालों को क्षार कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सारा ऑप्शन समझना है। जैसे 8 हुआ तो 8 आपका क्षार हो जाएगा, 10 हुआ ये भी क्षार हो जाएगा, 13 ये भी क्षार हो जाएगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। तीनों याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक वही जो आग बुझाने वाला होता है ना, उसमें। तो हम लोग इसमें किसका उपयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि, और सारा नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोग जब भी अपलोड करें तुरंत मिल जाए और आप उसको देख सकें। जय हिंद।